हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की साइंस में अब तक हमने पढ़ा है मोशन, क्वांटिटीज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसी प्रकार से आज हम दूसरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे, टू नो द मैनी नेचुरल फिनोमेना। और ये जो कंसेप्ट आज हम स्टडी करेंगे ये है वर्क। तो आज का हमारा जो लेसन हम स्टडी करेंगे वो है वर्क एंड एनर्जी। और इस लेसन में आज हम स्टडी करेंगे वर्क। तो एक तो हम डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं, डेली लाइफ में वर्क करते हैं, उसे वर्क कहते हैं कि हमने इतना काम किया, इतना वर्क हार्ड किया। तो क्या इस वर्क हार्ड को साइंस वर्क मानती है? साइंस की टर्म में वर्क क्या है ये स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला तो ये है कि वर्क हार्ड कर रहे हैं आप और साइंस कहती है कि आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो ये कैसे? सपोज अभी आप सामने बैठ के स्टडी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, खूब नोट्स बना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक पर टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कहा जाएगा कि स्टूडेंट बहुत वर्क हार्ड कर रहा है, बहुत मेहनत कर, बहुत काम कर रहा है। वर्क मीन्स काम, बहुत वर्क हार्ड कर रहा है। लेकिन साइंस क्या कहती है? नो वर्क इज डन, कि आपने कोई काम नहीं किया। तो साइंस की टर्म में वर्क क्या है और साइंस कौन से काम है जिनको वर्क नहीं मानती है? अब तो पहले तो ये कि किस काम को साइंस वर्क नहीं मानती है। पहला एग्जांपल कि ये एक हैवी टेबल है और इसको मैं पुश कर रही हूँ, मैंने इस पर खूब फोर्स लगा लिया, इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, जहां पर थी उसी सिचुएशन में है और मैं फोर्स लगाकर थक गई हूँ, मेरी एनर्जी का यूज खूब हो गया, थक गई हूँ मैं, लेकिन टेबल जस की तस है। तो साइंस क्या कहती है? नो वर्क। और मैं क्या कहती हूँ कि मैंने तो बहुत वर्क किया, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस पर, लेकिन इन टर्म ऑफ साइंस देयर इज नो वर्क। आप खड़े हैं एक ही जगह पे, आपके सिर पर लोड रखा हुआ, वजन रखा हुआ और आप एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और खड़े खड़े आप थक जाते हैं। आप कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत काम किया, इतनी देर तक इस वजन को लेके खड़ा रहा हूँ। अब साइंस क्या कहती है? देयर इज नो वर्क, कि आपने कोई काम नहीं किया है। तो साइंस की टर्म में वर्क कब होता है? अब साइंस की टर्म में वर्क कब होगा? जब किसी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई किया जाता है। और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज मूव करती है। उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है। जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो उसके ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कोई भी बुक है, उसको उठाया आपने, ये बुक है, इसको उठाया एक पार्टिकुलर हाइट तक, तो पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? टेबल पे थी। अब यहाँ से मैंने इसको लिफ्ट किया, ठीक है। अब इसकी एक डिस्टेंस जो है इस टेबल और बुक के बीच में डिस्टेंस आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या होगा? टेबल से लेके अब जहाँ इसकी पोजीशन है ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मैंने इस पर लगाया है, ठीक है, नीचे से ऐसे ऊपर की ओर फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में ये मूव हुई है, उसी डायरेक्शन में इसकी पोजीशन चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ क्या कहेंगे? मैंने तो क्या किया? थोड़ा वर्क किया। साइंस कहती है कि आपने वर्क किया है। अब एक बच्चा है, वो अपने टॉय को खींच रहा है, ठीक है। अब बच्चा अपने टॉय को, सपोज ये एक टॉय है बच्चे का, अब वो बच्चा इसको रस्सी बांधकर इधर ऐसे खींच रहा है, ठीक है। अब ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी टॉय की, यहाँ से ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, और यहाँ से बच्चा इसको खींच रहा है, ये आ गया यहाँ पर, इस पोजीशन पे आ गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है, किस डायरेक्शन में किया है? जिधर फोर्स। अब बच्चा जो था, चाइल्ड जो था, वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, उसका टॉय यहाँ पे था, वो इधर फोर्स लगा रहा था, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस कवर हो रहा है।
तो ये क्या कहा जाएगा, वर्क डन। यानी कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो क्या कवर किया है कि डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब कहा जाएगा कि बच्चे ने वर्क किया है। तो साइंस की डेफिनेशन में वर्क करने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो क्या, फोर्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का होना चाहिए। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डेफिनेशन क्या होगी फिर वर्क की, कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है, एफ है। अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या है, एफ, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो एस है। तो वर्क डन डब्ल्यू, वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, ये होगा आपका वर्क डन का फार्मूला। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम है, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, यहाँ से फोर्स लगा, तो उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का छोटा डिस्टेंस है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पर इक्वल है। तो वर्क में क्या होगा, एफ इंटू का एस। अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा है एफ, वो कितना है, 1 न्यूटन है, एंड डिस्टेंस कवर्ड क्या है, 1 मीटर है। तो वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू फिर क्या होगा, फोर्स एफ क्या है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन से का एन और मीटर को हमने किससे डिनोट किया, एम से। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन एंड एम से, न्यूटन मीटर। और दूसरी यूनिट क्या होती है, जूल, और दूसरा क्या होगा, जूल। ये है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। अब कौन सी दो कंडीशंस है जिसपे आप कहेंगे कि वर्क डिपेंड कर रहा है, कि वर्क हुआ है। तो यहां से आपके सामने क्या आता है कि वर्क के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। पहले तो क्या कंडीशन है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाना चाहिए। यदि यहाँ पर ये हो जाता है, सपोज कि फार्मूला आपका W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, ऐसे W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स यदि 0 है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 इंटू एस, यानी कि वर्क डन क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इन साइंस की लैंग्वेज, साइंस की डेफिनेशन में साइंस क्या कहेगी, वर्क डन क्या है, 0। और आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, जो कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि टेबल पे या किसी हैवी बॉक्स पे या रोप पे, ये मॉल है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे वर्क को,
कि फोर्स तो अप होगा आपका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन के लिए दो कंडीशंस जरूरी है। पहली क्या है, अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। ये दो कंडीशंस वर्क डन के लिए जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशंस को हम फुलफिल करते हैं तो कहेंगे कि हमने वर्क किया है, साइंस कहेगी आपने वर्क किया है। तो आपकी डेली लाइफ में आप ये देखिए किन कंडीशंस में आप वर्क कर रहे हैं, किन कंडीशंस में आपका वर्क नहीं हो रहा है। आप कब कब दिन में काम करते हो, डेली लाइफ में बहुत करते हैं, बहुत काम किया, लेकिन साइंस उसको इंक्लूड नहीं करे। उन एग्जांपल्स को आप सभी लिखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में बुक में दिए गए हैं कि व्हेन यू सेड वर्क इज डन और नॉट, गिव एग्जांपल व्हेन वर्क इज डन एंड गिव एग्जांपल व्हेन वर्क इज नॉट डन। तो आज जितना ये क्लास पढ़ाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ें और डेली लाइफ से कनेक्ट करें, और उन एग्जांपल्स को लिखें जो डेली लाइफ में हो रहे हैं लेकिन वर्क डन इज 0, और वो भी लिखें अपनी डेली लाइफ की, वो एग्जांपल्स भी लिखें जब वर्क डन आप कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को आप अप्लाई कर रहे हैं। अब कल की क्लास में टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये पूरा लेसन अच्छे से समझ सकें, और कोई भी साइंस से रिलेटेड वीडियो आप मिस न करें। और आपके जो साथी हैं सभी को चैनल के बारे में बताइए कि साइंस की क्लासेस वो इस चैनल पे आकर अवश्य ही अटेंड करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।